नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7:04 तक रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। आज दोपहर पहले 11:35 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद ब्रह्मयोग लग जाएगा। साथ ही आज देर रात 1:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 अक्टूबर की सुबह 5:57 से दोपहर 2:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम पर आने वाली योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय से दोपहर 12:15 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से शाम 6:28 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 अक्टूबर की सुबह 6:19 से सुबह 7:49 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से सुबह 10:17 तक और फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 अक्टूबर की सुबह 9:27 से सुबह 10:17 तक और फिर दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 अक्टूबर की सुबह 10:19 से दोपहर 1:26 तक रहेगा और दोपहर 3:08 से शाम 4:06 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 6 अक्टूबर की शाम 5:03 से रात 9:59 तक और रात 12:10 से अगली सुबह 6:17 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 3:25 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:34 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:25 से शाम 4:54 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:07 से शाम 4:35 तक। लखनऊ दोपहर 2:51 से शाम 4:20 तक। भोपाल
दोपहर बाद 3:06 से शाम 4:35 तक। कोलकाता दोपहर 2:23 से दोपहर बाद 3:51 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:25 से शाम 4:54 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 2:56 से शाम 4:26 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों आज घरेलू चीज़ों की खरीदारी करेंगे। बेरोजगारों को आज रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। राजनीति में आप सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको कुछ और जिम्मेदारियां मिलेंगी। आज आप विरोधियों की चाल को असफल करने में सफल होंगे। आज ऑफिस के कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है। जिस काम के लिए यात्रा करेंगे वो काम पूरा हो जाएगा। सेहत के लिहाज से आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज ऑफिस में कार्य का टारगेट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होकर आपको कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट करेंगे। साथ ही पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। टीचर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। मेडिकल के छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा। सीनियर डॉक्टर्स का सहयोग मिलेगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे रिश्तों में और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। परिवार के साथ घर पर मूवी देखकर आनंदित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। आज ज़्यादा क्रोध करने से आपका काम बिगड़ सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी बात पर गुस्सा करने से बचें। आज प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार में छोटे भाई से किसी कार्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी। कलात्मक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में छात्रों के लिए ये समय जी जान लगाकर पढ़ने का है। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले मित्रों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा के साथ आप कोई काम करेंगे तो वो कम समय में से पूरा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में आपका आत्मविश्वास मददगार साबित होगा। जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल बनेगा। घर में अगर किसी के विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो आज वो सॉल्व हो जाएगी। फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। बिजनेस में साझेदारी सोच समझ कर ही करें। साथ ही नई योजनाओं को लागू करने से लाभ होगा। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों में लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों का दिन अच्छा है। आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। आज आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी। ऑफिस में वर्कलोड कम होगा, जिससे आपको राहत महसूस होगी। महिलाएं आज अपने लिए शॉपिंग करने का मन बनाएंगी। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। किसी पुराने काम में कामयाबी मिलने के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के विवाहित आज एक दूसरे के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सक्सेस मिलेगी। आज अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। रिश्तों में मजबूती आएगी। आज आप जितना हो सके दूसरों की राय लेकर ही किसी कार्य की शुरुआत करें तो सफलता मिलनी तय है। ऑफिस में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई सहकर्मी बॉस से आपकी शिकायत लगा सकता है। आज आपका कोई भी गलत फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप अपने नज़दीकी रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि के बेरोजगार लोगों को आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपका सकारात्मक विचार आपको सफलता दिलाने में सहायक होगा। संतान के करियर को लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे। आप उसके बेहतर भविष्य के लिए नई योजना बनाएंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। कोई स्पेशल गिफ्ट मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों आज किस्मत आपका साथ देगी।
आज ऑफिस में सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। छात्र अपने बेहतरीन भविष्य के लिए सोच विचार कर अच्छी योजना बनाएंगे। आज ज़्यादातर समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। इस राशि के बिजनेस वर्ग के लोग आज किसी बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग करेंगे, जिसका फ़ायदा भविष्य में अवश्य मिलेगा। आज आप अपने जीवन साथी की इच्छा पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिससे जीवन साथी आपसे प्रसन्न होंगे। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज मेहनत से किए हुए सारे कार्य पूरे होंगे। बिजनेस के मामले में आज आप किसी से मीटिंग करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी के साथ पैसों के लेन देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आपके बिजनेस पार्टनर किसी जरूरी दस्तावेज पर आपके साइन करवाने घर आएंगे। आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचें। साथ ही बिजनेस में भी जोखिम भरे फैसले न लें। इस राशि के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं वो आज खरीद सकते हैं। लवमेट्स आज आपको नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आप रिश्तों के प्रति भावना से परिपूर्ण रहेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा करने की योजना बनाएंगे। आपकी संतान की इच्छाओं में वृद्धि होगी। इस राशि के आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज ऑफिस में किसी पुरानी गलती के कारण वो काम दोबारा करना पड़ेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले से और मजबूत होगा। इस राशि वालों को आज वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। सर्राफा व्यापारियों के लिए आज के दिन अधिक धन लाभ करने वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपका खुशनुमा रहेगा। आज बिजनेस के मामले में आपके नज़दीकी दोस्त से समय पर आपको मदद मिल जाएगी। इस राशि के अविवाहितों के लिए आज अच्छे रिश्ते आएंगे। इस राशि के नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफ़र ऐसी जगह हो सकता है जहां आपको नौकरी करने में थोड़ा आराम रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा मजबूत होगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आज पहले दी गई किसी प्रतियोगी परीक्षा का आपको बेहतर परिणाम हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका मन लेखन कार्यों में रहेगा। आपकी कविता के लिए किसी समारोह में आपको पुरस्कार भी मिलेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शानदार है। आज आप परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। राजनीति से जुड़े लोगों का आज समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज आप पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। आज किसी काम को पूरा करने में जितनी कोशिश उतनी ही सफलता प्राप्त होगी। आज पिता से आपको सलाह मिलेगी जो भविष्य में आपके काम आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज पानी पीकर काम शुरू करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों समझदारी और सूझबूझ से काम करेंगे तो आपको मनचाही सफलता मिलेगी। मूलांक 2 छात्रों का मन ज़्यादातर पढ़ाई में रहेगा। एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा। मूलांक 3 आपका आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा, साथ ही आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। मूलांक 4 पत्नी से पारिवारिक मसलों पर सहमति बनेगी। जो भी बात कहेंगे वो उन्हें मान्य होगी। मूलांक 5 आसपास का वातावरण अच्छा रहेगा। सेहत के प्रति ये फायदेमंद रहेगा। मूलांक 6 मॉर्निंग वॉक करना आपकी सेहत के लिए लाभदायक रहेगा, जिससे आपकी सेहत में सुधार आएगा। मूलांक 7 अच्छे स्वास्थ्य के लिए बाहर का खाना खाने से बचें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। मूलांक 8 घर पर खुशी का माहौल बना रहेगा, साथ ही एक दूसरे से तालमेल बनाकर चलेंगे। मूलांक 9 आज का दिन शानदार रहेगा। आपको आगे बढ़ने की कोई नई किरण नजर आएगी। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम यानी कि अध्ययन कक्ष के बारे में। स्टडी रूम वो जगह होती है जहां हम शांति बिना किसी शोर शराबे और दखल के आराम से अध्ययन कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए स्टडी रूम का वातावरण अच्छा और शांतमय होना बेहद जरूरी है। स्टडी रूम को पढ़ने लायक बनाने में रंगों का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। अध्ययन कक्ष के लिए हल्के रंगों का प्रयोग करना बेहतर होता है। अध्ययन कक्ष के लिए सबसे अच्छा रंग हल्का क्रीम है।
बहुत लाइट जामुन का कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हल्का पीला, बहुत हल्का बादामी या बहुत हल्का ब्राउन कलर चूज करना चाहिए, क्योंकि हल्का रंग वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। खासकर क्रीम कलर, ये रंग बच्चों की अध्ययन क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। क्यों? थोड़ा इसे समझ लेना चाहिए। देखो, हमारे उत्तर में हिमालय है, उत्तर दिशा से आने वाली तरंगे यानी उत्तरी ध्रुव से आने वाली तरंगे हमें बहुत कम मिलती हैं। तो हम अपने घर में इसीलिए उत्तर और पूर्व की दिशा खोल के रखते हैं। साउथ वेस्ट दक्षिण पोल से आने वाली तरंगें 2 बार मिलती हैं, 3 तरफ खुला समुद्र है, खूब आती हैं, हिमालय से टकरा के दोबारा लौटती हैं, तो हम अपना साउथ वेस्ट क्लोज करके रखते हैं। अब नॉर्थ और ईस्ट में खूब जगह छोड़ने की बात कही गई। स्टडी रूम को नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट क्या है? जैसे घड़ा खाली है तो उसमें आप दूध भर सकते हैं, घी भर सकते हैं, शहद भर सकते हैं। लेकिन अगर उस घड़े में पहले से कुछ है, जैसे साउथ वेस्ट में जो घड़ा है वहाँ तो साउथ से आने वाली तरंगें हैं, भरी हुई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से बहुत हल्की डिफ्यूज तरंगें आ रही हैं, इसीलिए हम खोल के रखते हैं ताकि घर में बैलेंस बने। तो वहाँ एक खाली घड़ा है, उस खाली घड़े में आप जो चाहें भर सकते हैं। स्टडी ज्ञान की प्राप्ति है। अगर घड़ा खाली होगा तो उसमें कुछ भरा जा सकता है, अगर घड़ा पहले से भरा है तो 2 काम हैं, घड़े को खाली करो, फिर उसे साफ करो, फिर उसमें दूसरी चीज भरो। इसलिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा अध्ययन के लिए, स्टडी रूम के लिए सबसे अच्छी दिशा है। नॉर्थ ईस्ट दिशा का कलर येलो है, उसका लाइट फॉर्म क्रीम है। उम्मीद है कि तर्क के आधार पर ये बात आपको हजम होगी और इस बात को हजम करने के बाद इस वास्तु टिप को अपनाकर आप अपने घर का वास्तु ठीक करेंगे। अपना स्टडी रूम नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मंगलवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7:04 तक रहेगी। आज चतुर्दशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ हो। साथ ही आज उन लोगों के भी श्राद्ध कार्य पूर्ण किए जाएंगे जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट या शस्त्र आदि से हुई हो। आज श्राद्ध करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं रहता। तो ये थी चर्चा चतुर्दशी श्राद्ध की सूचनाओं की। और अब बात करते हैं आध्यात्मिक श्राद्ध पक्ष की। पहले योग और नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं। आज दोपहर पहले 11:35 तक शुक्ल योग रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। बता दूं कि आसमान में जब तक बढ़ता हुआ चांद रहता है शुक्ल पक्ष होता है, लिहाजा इस योग को मधुर चांदनी की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांदनी की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस योग में किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। वहीं अगर ब्रह्म योग की बात करें तो अगर आपको कोई शांतिपूर्वक कार्य करना हो तो आज ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। साथ ही आज देर रात 1:10 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बड़े ही दयालु, कोमल स्वभाव वाले, वक्ता, कुशाग्र बुद्धि और सही निर्णय लेने वाले होते हैं। वनस्पतियों में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। आज के दिन पाकड़ के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो आज पितृपक्ष की चतुर्दशी है, कल अमावस्या हो जाएगी, सर्वपैत्री हो जाएगी। आज शुक्ल योग है जो आपकी आत्मा को, आपके आध्यात्मिक चैतन्य को बढ़ाएगा। आज ब्रह्म योग है जो आपके आध्यात्मिक चैतन्य को श्रेयस्कर करेगा। और साथ ही आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो बहुत ही सटीक है और जो आपको गुरु से प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब शुक्ल योग, ब्रह्म योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और चतुर्दशी तिथि, पितृपक्ष की चतुर्दशी में आज चर्चा करेंगे आध्यात्मिक पितृपक्ष की। ये पितृपक्ष क्या है? हम डीएनए से पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आते हैं।
जो डीएनए, देखो एक सुपर डुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है भगवान। हमने जो एक्ट किया, आज हमने एक्ट किया कोई, वो ऊपर एंट्री दर्ज हो गई। उस एंट्री के हिसाब से हमें अब से छठे जन्म में, सातवें जन्म में ये पिता मिलेगा, ये माता मिलेगी, ये संतान मिलेगा, ये पत्नी मिलेगी, ये पुत्र मिलेगा, ये पति मिलेगा, उस हिसाब से। और उसी हिसाब से एंट्री रिवर्स भी होती है। हमने अगर किसी जन्म में अपने पति को कष्ट दिया है तो इस जन्म में हमारा पति हमें कष्ट देगा। हमने किसी पत्नी को कष्ट दिया है तो हमें पत्नी कष्ट देगी। हमने पत्नी को सुख दिया है तो पत्नी सुख देगी। हमने पुत्र को कष्ट दिया है तो पुत्र कष्ट देगा। पुत्र को सुख दिया है तो वो हमें सुख देगा, वगैरह वगैरह हजारों चीज़ें। पितृपक्ष में बहुत सी चीज़ें हम आपको रोज़ बताते हैं। और एक जो हमारा संस्कारिक पितृपक्ष है, जो शास्त्रीय पितृपक्ष है, वो तो हमारे धर्म ने इतने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है जिससे हम अपने पूर्वजों से भी मिल सकते हैं। और आज हम इस चर्चा में नहीं पड़ेंगे। हम बार बार पितृपक्ष के संबंध में किए गए पाश्चात्य जो तर्क करने वाले लोग हैं, जो कुतर्क करने वाले हैं, तर्क करने वाले उनको हम तर्क के योग्य ही नहीं समझते। जो कुतर्क करने वाले लोग, उनके कुतर्कों का भी हम 20 बार उत्तर दे चुके हैं। लेकिन आज हम आपको पितृपक्ष का एक नया पहलू, एक नया आयाम आपके सामने खोलना चाहते हैं। व्हाट इज पितृपक्ष? हम ही अपने प्रेत हैं। जब मनुष्य संन्यास लेता है तो अपना पिंडदान करता है। पिंडदान करता है यानी अपने गत से मुक्त हो जाता है। हम ही अपने प्रेत हैं। पूर्व जन्मों से तो हम संस्कार लेकर आए ही हैं। इस जन्म में भी हमने जो जिन कृत्यों को किया है, उन कृत्यों का हम तर्पण कर दें, उन कृत्यों से हम मुक्ति पालें। देखो, ये जो ऋतु परिवर्तन है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। और जब पर्टिकुलर राशि में सूर्य आता है, उसी समय पितृपक्ष पड़ता है। तुला राशि के 2 डिग्री आने पर अगस्त्य तारा उगता है। अगस्त्य तारा आत्मा का प्रतीक है। एंड इट रिलेट्स, एस्ट्रोनॉमी भी उसको रिलेट करती है विद द कामिंग ऑफ द वाटर ऑफ द इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसका वाटर काम हो जाता है जब अगस्त्य तारे का उदय होता है। हम अब तक सिर्फ यही समझते हैं कि चंद्रमा की गतियों की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हम चंद्रमा को मन से जोड़ते हैं। लेकिन जो अगस्त्य तारे का उदय है इसी महीने में, वो उदय आत्मा से रिलेट करता है। और हमारी आत्मा क्या है? हमारा डीएनए है, जो हम पीछे से संस्कार लेकर, लोग कहते हैं ना हम दुनिया में खालियां हाथ आए हैं, खालियां। नो सर, आप बहुत से संस्कार लेकर आए हैं और बहुत से संस्कार लेकर जाएंगे। और जो जन्म जन्मांतर तक आप या तो उनका सुख भोगते रहेंगे या उनका दुख भोगते रहेंगे। तो इस पितृपक्ष में हमें तर्पण करना हो। अभी देखो, सभी धर्मों ने इसको अख्तियार किया, सभी धर्मों ने देखा। जैन धर्म इसी बीच चतुर्थी पक्ष, पंचमी पक्ष दोनों क्षमापना पर पर्व मनाते हैं। क्यों? वो क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं। और वो भेजते हैं मिच्छामि दुक्कड़म, सब इसी दौरान। हम जो अभी आप एक प्रश्न का उत्तर सोचो। अगर आपको ये मालूम हो कि कल की शाम आपका स्वर्गवास हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको मालूम, तो आप अब से लेके कल शाम तक कौन से काम करेंगे? उनकी एक लिस्ट बनाइए। और वो क्या है, अब तब आप प्रायोरिटी अपनी देखेंगे कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आप किन शत्रुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं? आप किन पर विजय पा लेना चाहते हैं? दूसरों पर विजय पाने से अच्छा अपने पर विजय पाना है। और जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसे क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, अपने उद्वाह से, अपने क्रोध से, क्रोध की उस अग्नि से जो प्रतिपल आपको जला रही है, किसी अन्य को नहीं, उस अग्नि को शांत कर लेते हैं। जब हम पितृपक्ष में अपने सारे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, पूर्व जन्म के तमाम संस्कारों को दरकिनार करते हैं, किनारे करते हैं, तभी हमारे जीवन में नवरात्र आती है। और जब हम नवरात्र के दिनों में साधना करते हैं तो हम विजय पर्व मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। और जो अपनी ही आत्मा के पूर्व जन्मों से प्राप्त
पापों को विनष्ट करता है, उनसे मुक्ति पा लेता है, साधनाओं से अपनी आत्मा को उज्जवल करता है और विजयादशमी के दिन अपने अहंकार पर अपनी विजय दर्ज कराता है। अपने जो कुछ भी है, मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विश्वत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। जो क्षमा आर्जव दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन करता है और जो पितृपक्ष में गत को भुलाकर सबसे क्षमा मांगकर सबको क्षमा करके और अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है, उसके जीवन की नवरात्रि उसे प्रगति देती है और फिर वो अपने इंद्रियों के विषयों को उनके भोग के विषयों पर विजय पाता है, क्योंकि मन एव सारथी, मन ही सारथी है। इंद्रियां उनमें जुटे हुए घोड़े हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथिमेव च। उसमें बैठा हुआ आत्मा रथी है, मन सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों के विषय उनके प्रिय मार्ग हैं। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, पितृपक्ष पर गत का तर्पण करता है, नवरात्र में आध्यात्मिक साधना करता है, वो दशहरे के दिन अपनी विजय का उद्घोष करता है, अपने पर विजय पाता है। और जो अपने पर विजय पा लेता है, उसी के जीवन में दिवाली होती है, रोशनी होती है। तो ये आध्यात्मिक पक्ष है इस पितृपक्ष का। आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि इस चर्चा का फायदा आप जरूर उठाएंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गले के फड़कने के संकेतों के बारे में। गले का फड़कना जीवन में खुशहाली और सम्मान का प्रतीक है। अगर किसी पुरुष का गला फड़के तो किसी सुंदर स्त्री के संपर्क में आ सकते हैं, जो आपके बहुत अच्छी मित्र बनेगी। अगर किसी स्त्री का कंठ फड़कता है तो उसे गले का आभूषण प्राप्त होने की संभावना होती है। लेकिन अगर स्त्री के कंठ का निचला हिस्सा फड़के तो कम मूल्य के आभूषणों की प्राप्ति होती है। और अगर कंठ का ऊपरी भाग फड़कता है तो सोने की माला मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति का गला तेज गति से फड़के तो उसे स्वादिष्ट और मनपसंद भोजन मिलता है। वहीं कंठ का बायां भाग फड़कने पर धन की प्राप्ति होती है। लेकिन कंठ की घाटी के नीचे की फड़कन अशुभ संकेत देती है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गले के फड़कने के संकेतों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अक्टूबर को आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और कल अमावस्या होगी। तो अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 7:04 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:34 तक रहेगी। चतुर्दशी के नियम अमावस्या पर भी लागू हैं। अतः आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल शाम 4:34 तक आपको तिल के तेल से बनी चीज़ें, और उसके बाद भी अमावस्या तिथि आएगी तो उसमें भी आपको तिल के तेल से बनी चीज़ें और दही आदि का सेवन अवॉइड करना चाहिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मठ मठ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 इलायची रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।